ड्रामा शराकत के अपकमिंग एपिसोड बड़े इंटरेस्टिंग होते नजर आ रहे हैं। माहम इंतज़ार कर कर के थक चुकी है। ज़ारून की बेरुखी अब इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो अपनी साजिशों से बाज नहीं आएगी। वो बार बार सोचती है कि कौन सा ऐसा खेल खेले कि ज़ारून को अपने जाल में फंसा ले। आखिरकार वो मज़लूम ज़ाहिर करती है ख़ुद को और अपनी सास के पास पहुंचती है। वो जानती है कि ज़ारून की माँ एक नरम दिल की है और उस औरत के सामने आंसू बहा कर उसे पिघला लेगी। माहम ने मगरमच्छ के आंसू बहाकर माफ़ी मांगी और अपनी चालाकी से ज़ारून की माँ का दिल जीत लिया। ज़ारून ने साफ साफ अल्फाज में माहम को से कह दिया है, अगर तुम मेरी माँ को खुश रखती हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। अब माहम ये बात अच्छी तरह समझ चुकी है कि इस घर में अगर उसे जगह बनानी है, उसे इस घर में रहना है, तो अज़रा को अपनी मुट्ठी में करना होगा। माहम के चेहरे पर एक लम्हे के लिए नरमी आई, मगर दिल में पहले से ज़्यादा ख़तरनाक मंसूबे बनाकर आ चुकी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। दूसरी तरफ शफ़क़ की दुनिया बिखर चुकी है। वो अपने घर आने के लिए बेकरार है, लेकिन इसकी अना उसे रोक रही है। वो चाहती है कि ज़ारून खुद आकर उससे कहे कि शफ़क़, मुझे गलतफ़हमी हो गई थी, तुम मेरे साथ घर वापस चलो। नाजरीन, कहानी में असल मज़ा तो तब आने वाला है। माहम अब ना सिर्फ शफ़क़ को घर आने से रोकना चाहती है, बल्कि ज़ारून के दिल में भी इसके लिए नफ़रत पैदा करना चाहती है। वो कभी वापस ना आए। हमने एक और खुफिया कदम उठा लिया है जिसके बारे में ज़ारून लाइलम है, लेकिन माहम के सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। क्या ये मुमकिन है कि माहम ज़ैन को शफ़क़ से छीन कर अपने पास रख ले? ज़ारून बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, इसके चेहरे पर अनचाही खुशी होती है, तो माहम ना चाहते हुए भी पूछ लेती है कि आप इतना खुश क्यों हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? तो ज़ारून जवाब देता है कि मैं शफ़क़ से मिलने जा रहा हूँ। तो वो कहती है कि ये मुमकिन है कि आप ज़ैन को घर वापस ले आएँ? तो ज़ारून गुस्से से कहता है कि तुम भूल गई हो कि तुमने ज़ैन के साथ क्या किया था। अब ज़ैन तभी घर वापस आएगा जब शफ़क़ आएगी। अज़रा ज़ारून और शफ़क़ के घर पहुंच जाते हैं और शफ़क़ को लेने के लिए तो अज़रा ज़ारून और शफ़क़ से कहती है, शफ़क़ को समझाती है, लेकिन अब ये लड़ाई ख़त्म कर दो। अब एक दूसरे के तुम्हारे 2 बच्चे हो चुके हैं, तुम्हारे बीच जितनी भी गलतफ़हमियाँ थी आज इन सबको ख़त्म कर दो। आखिरकार ज़ारून वो सब कुछ कह ही देता है जिसका शफ़क़ को इंतज़ार था। शफ़क़, मुझे एक मौका देकर तो देखो, मुझे गलतफ़हमी हो गई थी तुम्हारे बारे में। ये सुनते ही शफ़क़ के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल जाती है और कहती है कि ज़ारून, ये कहने में तुमने कितना वक्त लगा दिया। वो घर वापस आने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन शफ़क़ इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि माहम घर वापस आ चुकी है, क्योंकि शफ़क़ ये बात अच्छी तरह समझती है कि ज़ैन की तबीयत ख़राब होने के पीछे माहम का ही हाथ था। आप लोगों को क्या लगता है कि शफ़क़ घर वापस आकर इस बात पे सवाल उठाएगी कि माहम के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि माहम की वजह से इसके बच्चों की जान को ख़तरा है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी?